हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेक्टर के हमने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और यहाँ से जाके आप इन सारे वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको बता दूँ ये प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे, यहाँ इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं एक फोल्डर बना हुआ है कैलकुलस वेक्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारे, यानी ये एमएससी के भी, बीटेक के भी, बीएससी के भी, इसमें बहुत सारे ऐसे थ्योरम हैं जो वेक्टर से रिलेटेड हमने अपलोड किया। उसके अलावा भी बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के और बाकी कैलकुलस के भी रिलेटेड है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इसको समझते हैं क्या है। तो ये थ्योरम क्या कहता है, बेसिकली कहता है ये सरफेस, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले मैं ओवरऑल आपको बता दूं ये क्या करता है। ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। मतलब पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर आपको एक दिखाते हैं केस। कह रहा है एफ बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन द रीजन वी बाउंडेड बाय द क्लोज्ड सरफेस एस। अगर कोई भी बाउंडेड रीजन है, किससे? सरफेस से। जैसे मान लीजिए ये वॉल्यूम कब बनाएगा, ये हमने 3D ले लिया, ठीक है, ये क्यूब या क्यूबॉइड ले लीजिए। अगर आप देखें तो इसके अलग अलग सरफेस होंगे। अलग अलग सरफेस का मतलब ये सरफेस नंबर 1, फिर सरफेस नंबर 2, फिर सरफेस नंबर 3, फिर सरफेस नंबर 4। आपको पता है इसके 6 फेसेस होंगे, ठीक है। सरफेस नंबर 5 प्लस सरफेस नंबर 6। जब इन सारे सरफेस को ऐड ऑन कर देंगे तब ये बनेगा क्या? वॉल्यूम। तो ये थ्योरम भी यही कहता है कि सरफेस को अगर आप क्लोज्ड करेंगे, देखिए एफ बी द वेक्टर पॉइंट फंक्शन हैविंग द कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए इन द रीजन वी। यही वॉल्यूम बन गया। कब? ये जब सारे सरफेस को आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। क्लोज्ड करेंगे तो ये क्लोज सरफेस, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये सरफेस कहता है डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस, ये डॉट प्रोडक्ट है, आपको ध्यान देना है, ये डाइवर्जेंस है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, एफ और एन के बीच डॉट प्रोडक्ट है। डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल है, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी वी। जहाँ पे ये जो एन है ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, आपको ध्यान देना है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अच्छा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है? देखिए जब भी हम सरफेस की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए बॉटम वाला सरफेस है, ये वॉल्यूम तब बनाएगा जब हम इसके यूनिट नॉर्मल में मूवमेंट करेंगे। मतलब यहाँ से टॉप पे जाएंगे तब धीरे धीरे सरफेस क्या होगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तब हमारा वॉल्यूम बनेगा। तो यही स्टेटमेंट कहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कि आप अगर आपको सरफेस को, जो आपसे क्वेश्चन पूछ भी देता है, सरफेस को हमें किस में चेंज करना है? वॉल्यूम इंटीग्रल में। या आप बोल सकते हैं एरिया को किस में चेंज करना है? वॉल्यूम इंटीग्रल में, जिसको हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब चलिए इसका हम प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करते हैं तो और भी क्लियर होगा किस तरीके से प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए कह रहा है वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये आपसे कह रहा है वेरीफाई। जब वेरीफाई करने की बात कहे तो देखिए गॉस डाइवर्जेंस में आपको दोनों लेफ्ट और राइट, जो आपका लेफ्ट और राइट है दोनों ही आपको दिखाना पड़ेगा। कह रहा है वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट, फॉर एफ इज इक्वल टू, ये आपका वेक्टर दिया है, x4xzi - y² j प्लस वाई जेड के टेकन ओवर द क्यूब बाउंडेड बाई द प्लेन। ये आपका प्लेन है जो क्या है? किससे बाउंडेड है? ये क्यूब है। मतलब ये सरफेस को आप बाउंड करेंगे प्लेन को तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। तो इसको हमें सॉल्व करना, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, क्योंकि हमें उसे ही वेरीफाई करना है। तो कहीं कहीं इसको डाइवर्जेंस थ्योरम भी लिखा रहता है, तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पहले लिख लेते हैं क्या। और इसको वेरीफाई करने का मतलब है हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दिखाना पड़ेगा, जो अभी हमने देखा है। देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? डबल इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल एफ और डॉट एन डी एस, ठीक है, ये है इज इक्वल टू, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा तो ट्रिपल इंटीग्रल वी और डाइवर्जेंस एफ और आपका डी वी हो गया, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। सबसे पहले हम इस राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं,
ठीक है। अगर आपसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसको इसमें कन्वर्ट करके राइट हैंड साइड में हम निकाल सकते हैं। अगर कहता है कि वेरीफाई, तो ये आपको LHS, मतलब देखिए ये क्यूब है, तो क्यूब के कितने सरफेस होंगे, 6 सरफेस होंगे। तो 6 सरफेस के वॉल्यूम इंटीग्रल, मतलब यहाँ पे मैंने फिगर ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये 6 फेसेस के आप सरफेस इंटीग्रल ऐड करेंगे, और जो राइट हैंड साइड में तो वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसके बराबर आना चाहिए, यही करना है। तो ये RHS के बराबर आना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे RHS ले लेते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले से लिमिट दिया है 0 to 1 x की वैल्यू, 0 to y की वैल्यू, और 0 to 1 z की वैल्यू। तो ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड अपने पास है ये ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू, चूंकि सारे वैल्यू सेम है, 0 to 1 ये भी है, 0 to 1 y ये भी है, और 0 to 1 जेड भी है, तो कोई एक्स वाई जेड लिखने की जरूरत नहीं, तीनों लिमिट कांस्टेंट है। अब डाइवर्जेंस, यहाँ पे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस एफ भी लिख सकते हैं, या इसी को सभी जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डेल डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा एफ, और यहाँ पे डी वी है, ये भी आपको ध्यान देना। डी वी का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड। देखिए ये वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, सभी को पता है। तो डी वी क्या है, ये छोटा सा वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है, तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अब ये सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इस स्टेप में यहाँ पे कर देता हूँ, ट्रिपल इंटीग्रल 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1 किसका, आपका डेल। इस डेल की वैल्यू लिख लीजिए, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट एफ, एफ क्या है आपका पहले से क्वेश्चन में दिया है, 4XZI माइनस वाई स्क्वायर जे और प्लस YZ की, ठीक है। अब इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना, और यहाँ पे है DX DY DZ। आप सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डॉट हमेशा I डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। चाहे तो यहाँ लिख लीजिए आप, नीचे सभी को पता है I डॉट आई, J डॉट जे और K डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बाकी अगर अपोजिट लेंगे, यानी I डॉट जे करेंगे, J डॉट के, तो सब 0 होता है। तो देखिए I सिर्फ I से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है। तो ये फाइनली हमें क्या मिलेगा, हम इसको लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स आप इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, यहाँ पे कर देते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ, देखिए आई डॉट आई ही सिर्फ होगा, ये होगा आपका ब्रैकेट में 4XZ, ठीक है। माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये डेल बाई डेल वाई इसके साथ डिफ्रेंसिएशन होगा, क्योंकि जे बाई जे डॉट जे की वैल्यू 1 होती है। तो डेल बाई डेल वाई ऑफ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा देखिए वाई जेड है, जेड के रिस्पेक्ट में के डॉट के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड, ठीक है। इसको ब्रैकेट को बंद करिए, ये होगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब देखिए फाइनली क्या अपने पास बचा, ये हुआ 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1। अब देखिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, 4Z आएगा, और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है। और इसको जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ वाई बचेगा, और ये हो गया डी एक्स डी वाई और डी जेड। अब देखिए यहाँ पे फाइनली ये हो गया 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1, और अपने पास क्या बचा, ये बचा 4Z और -2y प्लस वाई, यानी -y dx dy और dz। तो इसको काम करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं, कोई भी कर सकते हैं क्योंकि सारे लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। तो 0 to 1 और z के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए पहले z के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4Z² माइनस वाई जेड, और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to 1, और बाहर क्या बचेगा, dx और dy। देखिए जेड वाली ये वाली लिमिट हम लोगों ने सबसे पहले सॉल्व किया, अंदर वाली 0 to 1 वाली। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे 4Z² हो जाएगा जेड स्क्वायर का, और यहाँ जेड के रिस्पेक्ट में करें तो वाई जेड हो जाएगा। अब जेड की जगह जरा लिमिट पुट करिए, देखिए क्या बचा, ये 0 to 1, 0 to 1, और यहाँ देखिए जब 1 पुट करेंगे जेड की जगह तो 4/2 यानी 2 आ गया, माइनस जेड की जगह 1 पुट करेंगे तो -y सिर्फ बचेगा, और 0 पुट करेंगे दोनों की जगह तो 0 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट 1 पुट करने पे 2 - y आ गया, और ये हो गया आपका dx और dy। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं राइट हैंड साइड क्या आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ से फाइनली अपने पास आ गया
0 to 1, 0 to 1 और आपका 2 माइनस वाई डी वाई और डी जेड। अब चलिए इसको वाई के रिस्पेक्ट में करिए तो आपका हो जाएगा 0 to 1 बाहर चला जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो 2 वाई और माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और बाहर क्या बचा, डी एक्स बचा। देखिए हमने जेड के रिस्पेक्ट में तो पहले ही कर चुके हैं, तो एक्स ही बचा, ठीक है। यहाँ पे आप ठीक कर लीजिएगा, ये जेड के, हाँ डी एक्स टी वाई, ठीक है। अब देखिए वाई के रिस्पेक्ट में हमने सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लिया, इसके बाद तो ये 2 है, 2 वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 0 to 1। अब इसमें जरा आप लिमिट पुट करेंगे, देखिए 0 to 1, और क्या आया, अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे अपर लिमिट 1, तो 2 - 1/2 आएगा, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यानी 1 बचेगा। 2 - 1/2 यानी 2 2 जा 4 -1 यानी 3/2। तो आपके पास सिर्फ बचा 3/2 और dx, और इसको जब फिर एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए 3/2 और ये होगा x, इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 पुट करेंगे फिर 1 ही आ जाएगा, यानी फाइनली क्या हो गया, 3/2। तो अपना आर एच एस की वैल्यू निकल गई, यानी हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या हमारे पास बचा। देखिए आर एच एस जो बचा वो राइट हैंड साइड, हमने ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल निकाला था अभी आपने देखा, यही तो निकाला था आर एच एस, ये आर एच एस यही वॉल्यूम इंटीग्रल निकाला था, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, वी और डाइवर्जेंस एफ और डीवी, और इसकी वैल्यू आ गई 3/2। ये हम सपोज कर देते हैं, यहाँ कोई इक्वेशन 1 लिया है, ये इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। अब देखिए हमने राइट हैंड साइड तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें चाहिए इस लेफ्ट हैंड साइड की सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू, ठीक है, उस 6 सरफेस पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें चाहिए एल एच एस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है पूरे थ्योरी का। तो देखिए एल एच एस निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि क्या चाहिए हमें, एल एच एस में हमें चाहिए डबल इंटीग्रल एस, ठीक है, और एफ तो दिया है डॉट एंड डी एस, राइट, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए ये 6 सरफेस पे ऐड होगा, ठीक है। अब इसको चाहें तो आप यहाँ पे नोटेशन के फॉर्म में थोड़ा सा लिख भी सकते हैं कि कौन कौन से सरफेस हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस बॉटम वाले को ले लेते हैं, इस बॉटम को 1 ले देते हैं, इस टॉप को, देखिए ये टॉप की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ जो ऊपर वाला है इसका अपोजिट में 1 2, ये लेफ्ट वाला 3 ले लेते हैं, ये राइट वाला आपका 4 ले लेते हैं। अब क्या बचा, ये फ्रंट बचा 5, ध्यान दीजिएगा ये फ्रंट का जो बचा है, मतलब ये आपका फ्रंट आपका 5, और इसके बैक साइड में इधर जो सरफेस है ये 6, ये 6 सरफेस हमें लेके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो चलिए 1 बाई 1 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको बता दिया, एफ तो आपके क्वेश्चन में दिया है, एन आपका यूनिट नॉर्मल है। तो यूनिट नॉर्मल की कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, यूनिट नॉर्मल हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये होता क्या है, ये कुछ नहीं, ये आई जे के है। अगर आप एक्स वाई और जेड एक्सिस में मूवमेंट करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में अगर कोई परपेंडिकुलर जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये कैसे डिसाइड होता है। तो देखिए अगर ये ओरिजिन के पास आएगा तो इसकी वैल्यू आई डायरेक्शन में तो होती है प्लस, ठीक है, आई होगा, और वाई डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो जे, और ओरिजिन के पास अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो इसकी वैल्यू आई जे के हो जाएगा, और अगर ओरिजिन से दूर जा रहा है, या मैं ऐसे कर देता हूँ ओरिजिन से दूर, तो इसकी वैल्यू माइनस आई माइनस जे और माइनस के हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना, यूनिट नॉर्मल यही तो होता है आई जे की, लेकिन ये डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो चलिए सबसे पहले सरफेस 1 के लिए निकालते हैं, और ये 6 सरफेस जैसे मैंने बताया 6 सरफेस के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सरफेस ले लेते हैं ये ए बी सी ओ। अच्छा देखिए इस फिगर को भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कौन कौन सा एक्स डायरेक्शन है। तो देखिए ये वाला वाई डायरेक्शन है, ये ओरिजिन से इधर जो जा रहा है ये आपका वाई है, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जा रहा है ये जेड है, और इधर जो आ रहा है ये आपका एक्स है। तो आपका एक्स वाई ये है और जेड ये टॉप में है। ये तीनों चीज़ें आपको समझना। सबसे पहले हम जो पहला प्लेन लेके चल रहे हैं उसको देखिए क्या है, वो हम लेके चल रहे हैं ए बी, या ओरिजिन से लेके चलिए ओ ए बी सी। सबसे पहले हम इस 6 सरफेस में ओ ए बी सी सरफेस के लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं इस सरफेस इंटीग्रल की। तो देखिए ये कौन सा प्लेन है बेसिकली, ये देखिए एक्स और वाई प्लेन है।
ठीक है। तो आपको एक चीज़ यहाँ से देखिए, सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए डबल इंटीग्रल, और हमें पता चल गया ds की वैल्यू। तो आप चाहें तो इस ओ ए बी सी के लिए पहले ds लिख लीजिए। ds आपका हो जाएगा dx इंटू डी वाई, ये सरफेस या एरिया बोल सकते हैं। ये ds क्या है, सरफेस इंटीग्रल। देखिए डबल इंटीग्रल तो dx इंटू डी वाई। क्यों dx डी वाई है, क्योंकि ये किस प्लेन में, OABC, ये एक्स वाई प्लेन में है, तो dx dy। अब अगर एक्स वाई प्लेन में है तो z की वैल्यू देखिए, तो इसमें z तो ये जा ही नहीं रहा, ये ओरिजिन पे है। जब ये ओरिजिन पे रहेगा कोई भी सरफेस, तो वहाँ पे कोई भी प्लेन की वैल्यू नहीं होगी, ये होगा जीरो। ठीक है, z की वैल्यू जीरो, तो dz की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो। अब आते हैं, अब हमें अगर ये बॉटम है तो हमें टॉप की तरफ जाना पड़ेगा। यूनिट नॉर्मल क्या होगा इसका, देखिए ये आपका ओरिजिन से दूर जा रहा है। अगर हमें नॉर्मल क्रिएट करना है इस सरफेस का, तो ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर के लिए अभी ये बताया किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में माइनस के होगा। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो यूनिट नॉर्मल है, यूनिट नॉर्मल यानी किसकी वैल्यू, एन कैप की वैल्यू, एन कैप की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो सरफेस है एक्स वाई में, इसके परपेंडिकुलर जेड डायरेक्शन में होगा, और अभी मैंने आपको बताया जब सरफेस से दूर जाएगा ओरिजिन से, तो इसकी वैल्यू माइनस। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो एफ तो आपके क्वेश्चन में दिया है, ये दिया था 4xz, थोड़ा देख लेते हैं, 4xzi माइनस वाई स्क्वायर आई माइनस वाई स्क्वायर जे और प्लस वाई जेड के। ठीक है, यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट इसके एफ की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको अभी पता है क्या, माइनस के पुट करना है, तो माइनस के हो गया, और यहाँ हो गया dx एंड dy। अब थोड़ा चीज़ें आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। देखिए जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको रूल अभी बताया, आई डॉट आई की सिर्फ वैल्यू होती है जे डॉट जे और के डॉट के। तो यहाँ तो सिर्फ के है डॉट के साथ, यानी आई तो कंपोनेंट है ही नहीं है इस साइड में, यहाँ पे के साथ, तो ये जीरो हो जाएगा, जे भी जीरो है, क्योंकि आई डॉट आई ही सिर्फ होता है, यहाँ तो कोई कंपोनेंट है नहीं, सिर्फ के का। तो के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ और आप देखेंगे कि जेड की वैल्यू क्या है, तो जेड आपने क्या रखा है इस प्लेन में, जीरो। तो जब ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, तो कोई मतलब नहीं, इस पूरी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो हमने सबसे पहले सरफेस नंबर 1 के लिए OABC की वैल्यू निकाली जीरो। अब चलते हैं इसके टॉप में, चलते हैं इस वाले सरफेस, ध्यान दीजिएगा, GDEF, GDEF में चलते हैं, सरफेस नंबर 2, GDEF के लिए हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, इसी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, डबल इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एंड ds, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले इस सब की वैल्यू देख लेते हैं, क्या सरफेस क्या है। तो अभी ये तो पता ही है आपको, ये सरफेस कौन सा है, जो बॉटम में है वही टॉप पे भी है, यही सरफेस कौन सा, एक्स और वाई प्लेन में है। तो अगर एक्स और वाई प्लेन में है, तो ds की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले यही पहचान लीजिए, dx इंटू डी वाई हो जाएगी। अब आते हैं यूनिट नॉर्मल। अब देखिए जब ये प्लेन कब बनेगा, जब ऊपर वाले सरफेस से हम नीचे आएंगे तब ये क्या वॉल्यूम क्रिएट होगा। तो जब नीचे आएंगे, तो अभी बताया वहाँ माइनस के था, तो जब इसकी तरफ आएगा ओरिजिन की तरफ, क्या हो जाएगा, के। तो आप यहाँ पे यूनिट नॉर्मल की वैल्यू लिख दीजिए के। अब सवाल ये है कि जैसे बताया dx dy, तो हमें पता है z की वैल्यू क्या है। तो देखिए इसमें z की वैल्यू यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए 1 है। आप ध्यान दीजिए, जब ये आप z डायरेक्शन में जाएंगे, तो कहाँ से 0 से 1 दिया ही, यहाँ भी देखिए 1 लिखा हुआ है। तो आपका z की वैल्यू जब टॉप पे जाएंगे, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, और देखिए आपका क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे डबल इंटीग्रल एस, एफ की वैल्यू आपको पता ही है क्या था अभी, एक्स 4xz, 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे और प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस वाई जेड के, प्लस वाई जेड के। ठीक है, इसको बंद करिए, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, अभी आपको बताया के, एन की वैल्यू क्या है, के, और क्या होगा, dx इंटू डी वाई। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ भी सारी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन में के है, तो फिर ये x और y दोनों क्या हो जाएंगे, i और j वाले कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट k के साथ। तो k के साथ, लेकिन z की वैल्यू देखिए क्या है, z की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये अपने पास फाइनली क्या बचा, ये दोनों इंटीग्रल तो सभी को पता है, 0 to 1, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो। और यहाँ पे बचा आपका y, और k डॉट के की वैल्यू 1 और z की वैल्यू तो 1 दिया ही है। तो आपका हो गया dx इंटू डी वाई। अब इसको थोड़ा इंटीग्रेट करिए, 0 to 1 ले जाएंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2
और लिमिट होगा 0 to 1 और यहाँ बचेगा dx। अब देखिए ये फाइनली क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू, जब 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा बाहर और लिमिट आएगा 0 to 1 dx और फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं सरफेस नंबर 3 पे। आप कोई भी ले सकते हैं सरफेस नंबर 3, जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम चाहते थे कि सरफेस नंबर 3 ये ले ले, तो यही ले लेते हैं। कौन सा, ओरिजिन से OGFA या OAFG, ये वाला सरफेस लेते हैं बाहर वाला, OAFG, OAFG। अब इस सरफेस के लिए भी हम इसी डबल इंटीग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लिमिट तो सभी को पता है, जी चाहे 0 चाहे एक्स में चाहे वाई में चाहे कहीं भी जाएंगे, और एफ डॉट एंड डी एस इसकी वैल्यू जब लिखते हैं तो देखिए सबसे पहले देखिए प्लेन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए ये वाला प्लेन एक्स है और ऊपर वाला जेड प्लेन है, एक्स जेड है, तो हमें ये पता चल गया एक्स जेड है, तो डी एस की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स इंटू डी जेड। ठीक है, अब यूनिट नॉर्मल आपको देखना, अभी मैंने आपको बताया जब भी कोई चीज़ ओरिजिन पे रहेगा, देखिए ओरिजिन पे है, तो आपका तीसरा कंपोनेंट यानी वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट करना वो तो है ही नहीं, क्योंकि ये ओरिजिन पे है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, 0। अगर वाई की वैल्यू 0 तो डी वाई भी आपका 0। अब सवाल है कि यूनिट नॉर्मल क्या है, तो आपको बताइए ये कैसे डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में। देखिए वाई डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल होगा, यही तो प्लेन है, ये वाला प्लेन, और वाई डायरेक्शन ये है। तो ये सवाल है कि ये क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। देखिए वाई में जा रहा है तो ये बाहर जा रहा है ओरिजिन से, तो क्या करेंगे इसकी वैल्यू -j हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -j। ठीक है, अब यहाँ पे जरा पुट करके देखिए क्या आ रहा है, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, और ये वैल्यू आपके पास है 4xzi -y² j और प्लस yz k। अच्छा किसके साथ डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट एन के साथ है, एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं -j और हो जाएगा आपका डी एक्स और डी जेड। अब थोड़ा इसकी वैल्यू देखिए, देखिए चूंकि जे कंपोनेंट है तो आई और के ये दोनों पहले से 0 हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जे के साथ सिर्फ जे का ही हो सकता है और बाकी का नहीं होगा। अच्छा देखिए वाई भी की वैल्यू क्या दिया, 0 दिया, तो ये वाई की वैल्यू भी 0, तो टोटल क्या आ गया, ये भी आपका 0 बन गया। ठीक है, ये देखिए आपको जे डॉट जे करते हैं, लेकिन ये वाई की वैल्यू भी इस प्लेन में क्या है, 0। अब चलते हैं फोर्थ प्लेन पे, कैलकुलेट करते हैं इसी थर्ड प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस थर्ड के अपोजिट में ये बाहर वाला डायरेक्शन है, देखिए क्या है, सी बी ई डी। देखिए ये 3 लिया था, अब ये 4 लेते हैं, ये बाहर वाला सी बी ई डी, सी बी ई डी, सी बी ई डी के लिए हम यही सेम चीज़ कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज़, यही सरफेस इंटीग्रल 0 to 1, क्योंकि एक्स वाई जेड सबकी वैल्यू दिया है 1, और एफ डॉट एंड डी एस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखिए क्या होगा, पहले ये देखिए कौन सा प्लेन है, तो ये तो पता ही यही प्लेन है। डी एस में तो कोई, क्योंकि उसी के अपोजिट में बस जा रहा है, सिर्फ आपका y की वैल्यू। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ क्या है, तो देखिए ये इस वाले सरफेस के लिए जो बाहर है y की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है। आपको ध्यान देना ये बाहर वाले के लिए y की वैल्यू 1 है। ये आपको ध्यान देना कि अगर डिस्टेंस चल रहा है तो y की वैल्यू 1। अब यहाँ से y की वैल्यू तो dy भी 0 होगा। अच्छा देखिए यूनिट नॉर्मल क्या होगा, अभी आपने पहले देखा इस वाले में यूनिट नॉर्मल -j था, अब हमें कहाँ चलना है, इस अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाला सरफेस अंदर जाएगा तब वॉल्यूम क्रिएट होगा ये 3D। तो अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे -j था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +j। अब चलिए सारी वैल्यू पुट करके और देखिए क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1, एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये है 4xzi -y² j। ठीक है, और प्लस yz k, और किसके साथ मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है डॉट j, और हो जाएगा आपका ds की वैल्यू क्या है, dx इंटू डी जेड। अब देखिए क्या बचा फाइनली, तो यहाँ से जब इसको देखेंगे तो देखिए 0 to 1, 0 to 1 इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखिए ये j है, तो ये आपको पहले ही बता दिया कि i कंपोनेंट और k कंपोनेंट तो 0 होगा। अच्छा y की वैल्यू क्या है, यहाँ क्वेश्चन में 1 दिया है, तो देखिए यहाँ क्या बचा, j डॉट j तो 1 हो जाएगा, -1 बचा सिर्फ। देखिए -1 ये बाहर आ गया, और ये अंदर हो गया आपका dx इंटू डी जेड। अब इसको -0 to 1 है ही है, तो 0 to 1 है, पहले वाले को इंटीग्रेट करेंगे, जेड ही कर लीजिए, तो जेड की लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, बाहर बचा डी एक्स, तो 1 बचा, और फिर डी एक्स का करेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा। देख लीजिए ये आपका
माइनस 0 to 1 पे जेड का इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब डी जेड क्या किया तो जेड आया, अपर लिमिट 1 माइनस 0 तो 1 आया, फिर डी एक्स का करेंगे वो भी 1 ही आएगा, तो ये फाइनली 1। चलिए फिफ्थ फेज पे चलते हैं। फिफ्थ सरफेस क्या है, तो देखिए फिफ्थ सरफेस अब हमने क्या क्या ले लिया, देखिए बॉटम ले लिया, टॉप ले लिया, लेफ्ट लिया, राइट। अब ये बाहर वाला सरफेस बचा क्या, ए बी ई एफ। देखिए अब बाहर वाला सरफेस हम देखते हैं, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अब इसके लिए भी सारी वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी। अब ए बी ई एफ किस प्लेन में, सबसे पहले ये पहचानिए। तो देखिए ये जो बाहर वाला सरफेस है, इसका ये वाला प्लेन कौन सा है, वाई प्लेन है, और ऊपर कौन सा प्लेन जा रहा है, ऊपर जेड, यानी वाई और जेड में। तो ये तो आपको पता चल गया, डी एस क्या है, डी वाई इंटू डी जेड। अच्छा अब देखिए, चूंकि हमने सबसे पहले बाहर वाला ले लिया है, तो देखिए ये इसका जेड डायरेक्शन में, ये देखिए ये ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस कितना है 1। देखिए यहाँ एक्स डिस्टेंस पे 1 डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू ले सकते हैं 1, और डी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। डी वाई, हाँ डी एक्स की वैल्यू, देखिए जब डी वाई डी जेड है तो एक्स की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी। तीसरा कितना मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पे यूनिट नॉर्मल क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए चूंकि हम इस डायरेक्शन में हैं, और अपना जो परपेंडिकुलर होगा हम किस में है, वाई और जेड में है, तो ये यूनिट नॉर्मल कहाँ है, एक्स डायरेक्शन में, इस अंदर की डायरेक्शन में होगा। और चूंकि ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो आपकी वैल्यू क्या, अभी मैंने बताया कि ओरिजिन से दूर अगर जाएंगे तो आपकी वैल्यू माइनस, और ओरिजिन की तरफ आएगा, ध्यान दीजिए ओरिजिन की तरफ तो प्लस। तो ओरिजिन की तरफ आ रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए एक्स डायरेक्शन में तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जरा कैलकुलेट करिए, 0 to 1, 0 to 1। अब देखिए बाकी कंपोनेंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ऐप में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता आई है तो सिर्फ पहला वाला कंपोनेंट ही लिखना है, तो मैं पहला वाला ही कंपोनेंट लिख रहा हूँ, 4xz, और आई बाकी का लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आई सिर्फ आई से मल्टीप्लाई होगा, ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। क्योंकि बाकी कंपोनेंट अगर वाई जेड लिखूँ वो भी वैल्यू जैसे अभी बाकी में लिखा 0 0 हो जाएगा, वाई और 0 0 हो गया। एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, आपका क्या बचेगा 4 जेड सिर्फ बचेगा। तो इसको जरा इंटीग्रेट करिए, 0 to 1 आपका 4 बाहर आ गया, जेड आ गया, डी वाई और डी जेड। तो देखिए 4 आ गया, और इसको जेड के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट, यहाँ डबल इंटीग्रल है आपको ध्यान देना, 0 to 1, तो 0 to 1 कर दिया, और जेड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो जेड स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और बाहर बचेगा डी वाई। अब देखिए जब इसको पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, 4 × 1/2, और अंदर वाला डी वाई जब सॉल्व करेंगे 0 to 1, ये देखिए 0 to 1 डी वाई, तो ये भी 1 आ जाएगा, यानी 2 2 जा 4, फाइनली क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो फिफ्थ सरफेस पे हमें वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब चलिए लास्ट सरफेस हमें कैलकुलेट करना है, और लास्ट सरफेस इसी ए जो आपने निकाला है अभी, ये सरफेस ए बी ई एफ, इसी का अपोजिट वाला है। तो अपोजिट सरफेस क्या, ओ सी डी जी, ओ सी डी जी। देखिए फिफ्थ सरफेस है ओ सी डी जी, मेरे ख्याल से यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ओ सी डी जी इस सरफेस के लिए। अच्छा ये भी वही प्लेन होगा जो अभी हमने लिया है, सेम वाई जेड प्लेन है, ठीक है। देखिए यही सेम वैल्यू होगा, डी एस की वैल्यू क्या होगी, डी वाई डी जेड, डी एस की वैल्यू हो गई डी वाई डी जेड। हाँ अब यहाँ देखना एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये ओरिजिन पे है, देखिए ये वाला जो ले रहे हैं ओ सी डी जी, ये ओरिजिन पे है, तो ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 तो डी एक्स की वैल्यू भी आपकी 0। अच्छा नॉर्मल क्या होगा, यूनिट नॉर्मल ये भी आपको पता है, वाई जेड प्लेन लिया तो एक्स में होगा, और ये कहाँ जाएगा, सरफेस से दूर जाएगा, देखिए ये बाहर की तरफ यूनिट नॉर्मल जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -i, ये हो जाएगा -i। तो अब इसमें पुट करके ये लास्ट वाला ये 6 है ना, सरफेस नंबर 6, तो डबल इंटीग्रल 0 to 1, और ये हो जाएगा एफ की वैल्यू यानी 4xz माइनस वाई स्क्वायर जे, ठीक है, और प्लस वाई जेड के था मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं, एक्स 4xz माइनस वाई, हाँ वाई जेड के। अब देखिए यहाँ पे आप डॉट, यूनिट नॉर्मल क्या है -i है आपका, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, डी वाई डी जेड, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब आप सबकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए आई है तो वाई और जेड तो पहले से 0 है, और देखिए एक्स भी पहले से इसमें 0 दिया है,
क्योंकि इस एक्सिस में तो ये भी जीरो, यानी टोटल क्या आ गया, जीरो। तो हम सारे सरफेस जो हम चाहते थे ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करना, ये सारे सरफेस कैलकुलेट कर लिए। अब सारे सरफेस की वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 को। तो फाइनली देखिए, आपको मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। तो अपना जो डबल इंटीग्रल आ गया, डबल इंटीग्रल मतलब सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, इसमें हम सारे सरफेस, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, सरफेस नंबर 5 और सरफेस नंबर 6 की वैल्यू ऐड कर देते हैं, जो अभी हम लोगों ने बनाया। देखिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे बना देता हूँ आपको। देखिए ये 6 सरफेस था, 6 सरफेस पे आपने सबकी वैल्यू सरफेस इंटीग्रल की कैलकुलेट किया। अब सबको ऐड करिए और देखिए क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। तो पहले सरफेस पे वैल्यू क्या आई थी, जीरो। जीरो और 1/2 जीरो, जीरो प्लस 1/2 दूसरे सरफेस के लिए और तीसरे सरफेस के लिए जीरो। देख लीजिए आप, दूसरे सरफेस पे क्या आया था, 1/2 आया था, तीसरे सरफेस पे जीरो, चौथे पे क्या आया, 1, ठीक है, 1 और पांचवे पे 2। पहले पे देख लेते हैं, जीरो आया था, दूसरे पे, अच्छा यहाँ देखिए एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ा है सरफेस नंबर 4 पे, यहाँ माइनस छोड़ा हुआ था, ये -1 है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए माइनस बाहर छूट गया था, ये 1 सिर्फ लिखा था, ये -1 है। तो चौथे सरफेस पे क्या है आपका, -1 प्लस पांचवें सरफेस पे देखिए क्या आया, 2 आया है। ये पांचवें सरफेस पे आपका 2, ठीक है, और छठवें सरफेस पे आपका जीरो आया। तो सबको ऐड करेंगे तो 2 - 1 1 आ गया, और 1 + 1/2 यानी आपका 3/2 आ गया। तो अपना दोनों की वैल्यू आपकी LHS था, ये LHS, और राइट हैंड साइड की वैल्यू तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये भी 3/2 आया। हेंस हम बोल सकते हैं गास डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। सिंस आप लिख दीजिए आपका जो एस एफ डॉट एन टी एस था, ये सरफेस इंटीग्रल सारे सरफेस पे निकाल लिया, और ये ट्रिपल वॉल्यूम इंटीग्रल था जिसकी वैल्यू हमने किया डाइवर्जेंस एफ डी वी, दोनों की वैल्यू 3/2 आ गई। हेंस हम लिख सकते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम किस तरीके से वेरीफाइड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करिए। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है, आपके पास जो LHS है, ये LHS और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू निकालिए और दोनों की वैल्यू दिखाइए सेम है। सबसे पहले इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सॉल्व करिए तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, और फिर जितने भी सरफेस है उसके अलॉन्ग इंटीग्रल निकालिए और ऐड कर दीजिए। यही है आपका वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसका ये फर्स्ट लेक्चर है, एक लेक्चर और इसमें होगा जिसमें और भी मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। हो सकता है डायरेक्ट जो फाइंड करना, कई बार क्वेश्चन पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इसकी, तो इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। अगर फाइंड कहा तो सिर्फ राइट हैंड साइड निकालिए, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करिए। और अगर वेरीफाई कहा तो आपको ये जो हमने LHS 6 सरफेस के लिए निकाला है उसी तरीके से बाकी जो भी सरफेस होगा जिसमें वॉल्यूम में, ठीक है, वो सारे सरफेस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये थी समरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। अगर आपको कहीं और भी कोई दिक्कत है, कोई भी क्वेरीज है, चूंकि मैंने आपको बता दिया फोल्डर, वहाँ से जाके आप बहुत सारे वीडियो और भी देख सकते हैं वेक्टर कैलकुलस के। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।